प्रिय भाइयों बहनों, आज के निवेदन में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तेरी सेवा में हम सदा आनंद का अनुभव करें। क्या हम गिरजाघर में आने और यहाँ के कार्यक्रम में आनंद का अनुभव करते हैं? क्या प्रभु के साथ रहना हमें अच्छा लगता है? यदि हमें इस आनंद का अनुभव नहीं होता तो हम आगे प्रार्थना करें कि तू सभी भली वस्तुओं का सृष्टि करता है, इसलिए तेरी निरंतर सेवा से ही हमें संपूर्ण और चिरस्थायी आनंद प्राप्त होता है। संपूर्ण और चिरस्थायी आनंद केवल उस समय हमें मिलेगा जब हम प्रभु की सेवा निरंतर करने का दृढ़ संकल्प करें। प्रभु अपने सेवकों की परीक्षा भी लेता है। प्रभु ही सभी भली वस्तुओं का दाता है। अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए विनम्रता से हम उस आनंद के लिए प्रार्थना करें। नबी मलाकी हमें बताते हैं कि ईश्वर का न्याय सुनिश्चित है। जैसे भट्टी में आग ठुंठ और कचरे को जला देती है, वैसे ही ईश्वर का न्याय दुष्टों और अभिमानियों पर पड़ेगा। यह हमें अपने कर्मों पर विचार करने और ईश्वर की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। जो लोग ईश्वर के नाम का भय मानते हैं, उनके लिए ये पद एक बड़ी आशा की किरण है। धर्म का सूर्य उनके लिए उदय होगा जो ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए हमेशा एक नई सुबह होती है। धर्म का सूर्य अपने पंखों में चंगाई की किरणें लाता है। इसका मतलब है कि ईश्वर केवल न्याय ही नहीं बल्कि चंगाई और उन्नति भी प्रदान करते हैं। ये हमारे जीवन में ईश्वर की दया और अनुग्रह को दर्शाता है। जैसे पाले हुए बछड़े कूदते हैं, वैसे ही धर्मियों के जीवन में उल्लास और आनंद आएगा। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर के साथ जीवन में सच्चा आनंद और स्वतंत्रता है। ईश्वर का न्याय और दया दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा न्यायपूर्ण जीवन जीने और ईश्वर के प्रति सच्चे रहने का प्रयास करना चाहिए। संत पौलुस हमें अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे हमें अनुशासित और मेहनती जीवन जीना चाहिए। ये बताते हैं कि उन्होंने किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लिया और अपने खाने पीने की जरूरतों को खुद पूरा किया। इसलिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाने में ईमानदारी दिखानी चाहिए। पौलुस और उनके साथी ये बताते हैं कि भले ही उनके पास दूसरों की सहायता देने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि वे दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। ये हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों को प्रेरित करने के लिए खुद अनुशासन और परिश्रम से जीवन जीना चाहिए। जो लोग काम करने को मना करते हैं, उन्हें खाने का अधिकार नहीं है। आलस और निष्क्रियता को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। पौलुस अनुशासन, मेहनत और आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हैं। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से जुटे रहना चाहिए। आज के सुसमाचार में संत लूकस लिखता है, यीशु मसीह अपने शिष्यों को भविष्य के बारे में बताते हैं। यीशु यरूशलेम के मंदिर के विनाश, आने वाले कठिन समय और शिष्यों के प्रति उत्पीड़न के बारे में चेतावनी देते हैं। संसार की भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। हमें अपने विश्वास को उन चीजों में स्थापित करना चाहिए जो अस्थायी और शाश्वत हैं, जैसा कि ईश्वर का प्रेम और सत्य में। हमें सावधान और जागरूक रहना चाहिए, परंतु साथ ही हमें शांत और निडर रहना चाहिए। हमारी विश्वास यात्रा में हमें विश्वास और धैर्य के साथ चलना चाहिए। प्राकृतिक और सामाजिक अशांतियों के बीच हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान का नियंत्रण सब पर है। इस कठिन समय में हमारी आस्था की परीक्षा होती है और हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिन समय में भी हमें विश्वास और धैर्य के साथ अपने पक्ष पर चलते रहना चाहिए।
ये जानकर कि प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करेंगे। नबी मलाकी का ग्रंथ 3:19-20। वो दिन आ रहा है, वो धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, वो दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। थेसलनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 3:7-12। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप ये स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकमण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको ये नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस का जीवन बिताते हैं। वो स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 21:5-19 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो, उसका एक पत्थर भी तुम्हारे पत्थर पर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि ये पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वो समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य सामने दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों और बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं और शासकों के बीच खींच कर ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। आमीन।